अभी के टाइम पे मेनली 3 रीज़न होते हैं जिनकी वजह से बंदे फ्रेंड जोन में पूरे टाइम फंसे रहते हैं, जिनमें से प्राइमरी रीज़न हो सकता है कि यू आर अ ऑप्शन, वो भी जस्ट इन केस वाला, कि मान लो जस्ट इन केस अगर उसके कोई लाइफ में से पीरियड आता है जब वो लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक सिंगल हो जाती है, फिर से उस लेवल के ऑप्शन मिलना बंद हो जाते हैं, तब फिर वो तुम पे आके फिर वो रिवर्ट कर सकते हैं कि ठीक है भाई अब योर चांस ना। या फिर ये वाला केस होता है कि तुम जस्ट इन केस वाले बंदे हो, कि जस्ट इन केस कि कोई मतलब ऐसा चीज़ हो जाए जिस वजह से उसे फिर वो लेवल का बंदा ना मिले जो वो चेस करती हैं यूजुअली, तब तुम हो, मतलब तुम ओके हो लेकिन उस लेवल पे नहीं हो जो तुम्हें चेस करा जाए, इसलिए तुम्हें एक ऑप्शन की तरह रखा जाए। सेकेंड वजह हो सकती है यू आर अ गुड प्रोवाइडर ऑफ XYZ समथिंग इंपॉर्टेंट। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ मनी हो या फिर मतलब ऐसे कुछ तगड़ी चीज़ हो, वो अटेंशन भी हो सकती है। जैसे कि हो सकता है कि तुम उसके लिए मनी प्रोवाइड हो, जैसे कि तुम उसको कहीं पे घुमाने जाते हो, वहाँ बिल पे करते हो, तुम उसको कहीं भी ले जाते हो, कुछ भी खरीदते हो उसके लिए गिफ्ट, और तुम खुद पेमेंट करते हो, सिर्फ तुम पूरा मनी अपना इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर। या फिर जस्ट इन केस हो सकता है कि मान लो उसके पास ऑलरेडी कोई चैट हो जो कि दिखने में रिच भी है और जो फिट भी है और यंग भी है, लेकिन ऐसी टेंडेंसी होती है कि अगर तुम्हें ये तीनों चीज़ें एक साथ चाहिए तो तुम्हारे पास एक बहुत स्केयर रिसोर्स नहीं होगा, उसे कहते हैं टाइम। तो हो सकता है तुम उसके सिर्फ अटेंशन के सोर्स होगी, तुम उसे टाइम देते हो, वो तुम्हें टाइम रिवर्ट बैक करती है, और मतलब ऐसे करके तुम अटेंशन एक्सचेंज करते हो ना, तुम बस अटेंशन के सोर्स हो। या फिर तीसरा ऑप्शन वो हो सकता है कि फिजिकल वाला, ठीक है, या तो तुम्हारे फिजिकल हाई फिजिकल एट्रीब्यूट्स के लिए जो तुम्हारे पास है। अब देखो ये सीन रेयर होता है लेकिन हो सकता है तुम्हारे साथ हो, लेकिन मुझे जिस तरह आपने तुम इतने आंखें गड़ा के वीडियो देख रहे हो, मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ ये वाला सीन है। ये यूजुअली तुमने देखा होगा, सुना भी होगा मैगजीन्स और न्यूज़ वगैरह में, कि जब ओल्डर सक्सेसफुल रिच हस्बैंड की वाइफ्स यंग वाइफ्स चीट कर देती हैं एक जिम ट्रेनर पे, या फिर एक कोई भी मतलब सिक्योरिटी पर्सन पे, या फिर कोई यंग गाय पे चीट कर देती हैं, यूजुअली जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट है। तीसरी वजह तुम फ्रेंड जोन में हो, उसकी 100% ये चांस हो सकते हैं कि तुम एक वियर्ड गाय हो, तुम लिटरली वो वाला गाय हो जिसे अगर सीधा एकदम से रिजेक्ट करा गया तो वो अपनी कर सकता है, या फिर उसकी इमेज खराब कर सकता है, फिर कुछ ऐसी हरकतें कर सकता है जो कि सोशली है उसके लिए पर्सनली बहुत डिटरमेंट हो, जैसे कि तुम जाकर उसके बंदे को कुछ अनसेंड मैसेज कर दोगे, या फिर तुम अपने को हार्म करोगे, उसके स्टॉकर बन जाओगे, फिर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे जो कि हार्मफुल हो, है ना, सीधी बात बता रहा हूँ। तो इस वजह से भी हो सकता है तुम्हें फ्रेंड जोन में रख रखा हो, जिससे वजह से तुम ये अनसेंड चीज़ें ना, हर सिचुएशन से बाहर निकलने के डिफरेंट वेज हैं। उससे पहले अगर तुम तीसरे वाले टाइप के बंदे हो तो भाई अपनी लाइफ जियो, थोड़ा बढ़िया करो जीवन में, ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा अकल चौड़ी करो, थोड़ी किताबें पढ़ो, थोड़ा सा सीखो दुनिया ज्ञान के बारे में, ये सारी चीज़ें करके कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे को और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके थोड़ा बड़ा दिमाग रखो, थोड़े खुले विचार रखो। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 2 की, प्रोवाइडर्स। मतलब प्रोवाइडर जितना ज़्यादा कॉमन है उतना ज़्यादा मैंने कॉमन कोई नहीं दिखा। यूजुअली गाइस क्या होते हैं, उन्हें XY चीज़ें बंदी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उस वजह से वो बंदी उन्हें फ्रेंड जोन में लगती है। नहीं तुम कभी कभी हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार चिट चैट कर लोगे, या 2 हफ्ते में फ्लर्ट हो जाएगा, लेकिन जब भी तुम एक्सकलेट करने पे आओगे कि चलो अब थोड़ा सा रिलेशनशिप में देखते हैं, तो फिर तुम्हें हमेशा हेट मिलेगी, है ना, या फिर हेट क्या मिलेगी, निगलेक्शन मिलेगा, फिर तुम्हें डिफ्लेक्ट किया जाएगा, मतलब तुम्हारे क्वेश्चन को हटाने की कोशिश, या फिर क्वेश्चन से बचने की कोशिश, या फिर सिचुएशन से बचने की कोशिश, सीधी बात है ना, फिर से तुम्हें उसी फ्रेंड जोन पे घुमा के ला दिया जाएगा, सीधी बात। अब देखो इसका एक ही तरीका है, या तो तुम इन जा सकते हो तो आउट जा सकते हो, तो तुम्हें खुद ही पता है, या तो तुम फ्रेंडशिप से फिर फ्रेंड जोन से सीधा रिलेशनशिप में जाओगे, या फिर तुम जाओगे सीधा मतलब बिल्कुल आउट, नो चैट नो चिट, कुछ भी नहीं, एफ ऑफ। तो पहले तुम्हें बेसिक चीज़ करना है, तुम्हें सोचना होगा कि तुम मुझसे सबसे ज़्यादा क्या प्रोवाइड कर रहे हो, कि तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट खरीदोगे, या तुम उससे बहुत ज़्यादा चैट करोगे, तुम XYZ क्या उसे दे रहे हो, सोचो अपने दिमाग में, कुछ भी हो सकता है वो। तुम सबसे पहले उसे 100% देना बंद करना पड़ेगा। 100% से मेरा मतलब है 100%। अब जब मैं बात करता हूँ कुछ देने की, तो पता है जब इन्वेस्ट करते हो सिर्फ तुम फिजिकल रिसोर्सेज या फिर मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज ही नहीं करते, मेंटल रिसोर्स भी करते हो। एवरी सेकंड जब तुम उसके बारे में सोचते हो, वो एक मेंटल रिसोर्स इन्वेस्टमेंट है। हर सेकंड जो तुम उसके बारे में सोच रहे हो, इवन चाहे वाइल प्लेइंग गेम, वाइल स्क्रोलिंग, या कुछ भी, वाइल लिसनिंग सॉन्ग, वो हर सेकंड उसके लिए मेंटल इन्वेस्टमेंट है, जो वहाँ पे तुम्हें वीक और उसे स्ट्रांग बनाता जा रहा है। तो जब तक तुम एक्चुअली इक्वल लेवल पे नहीं होगे, या फिर वो तुम ऊपर नहीं होगे वो नीचे नहीं होगी, तो तुम वो वाला डायनामिक नहीं पा पाओगे कि वो तुम्हें चेस कर रही है। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक कि तुम हमेशा ऐसे सैड रहोगे, हमेशा से मतलब ऐसी वीडियो पर बार बार क्लिक करते रहोगे, मेरी स्क्रॉल करके, श्वेताब की स्क्रॉल करके, चैट की स्क्रॉल करके, हमजा अलग अलग रेड पिल यूट्यूबर्स के ऐसे वीडियोस पे क्लिक करते रहोगे, कोई रियल बेनिफिट नहीं मिलने वाला जब तक तुम इन्वेस्टमेंट ना हटाओ। अब जब इन्वेस्टमेंट हटाने का टॉपिक है, तो मैं कहूँगा अपनी 100% इफेक्ट एक बार में सीधा हटा दो।
बिल्कुल भी 10 ड्रामा नहीं, बिल्कुल भी धीरे धीरे नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं, सीधा एक बार में करा, बैठे खट सीधा हटाओ, बिल्कुल हटाओ। इससे क्या होगा कि एक तो पहली बात इफेक्ट पड़ना शुरू होगा, दूसरी चीज़ तुम्हें जो इन्वेस्टमेंट है तुम्हें एक बार बॉडी को आदत डालनी पड़ेगी कि इन्वेस्टमेंट को पीछे लेने की, पीछे अपना काम करेंगे। तो शुरू में तुम बहुत ज़्यादा थॉट्स उधर जाएंगे, लेकिन धीरे 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 धीरे, जैसे कि बिल्कुल कोई भी एडिक्शन होती है सेम, है ना। पहले दिन तुम एकदम से कट ऑफ कर दोगे, पहले दिन उस टाइम पे थॉट जाएंगे, कोशिश करोगे दोबारा करने की, लेकिन अगर तुम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो धीरे 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 धीरे, वो अपनी एडिक्शन अपनी पावर खो देता है। वैसे ही सेम सीन यहाँ होने वाला। अपने आप को 1 महीना 2 महीना दो, जब वो पूरा हटा के ना, अब तुम्हें क्या करना है, स्मार्टली उसे वापस वो चीज़ देनी शुरू करनी है एकदम से। लेकिन इस बार तुम्हें जब वो चीज़ देनी शुरू करोगे तो उसके बदले तुम्हें वो चीज़ मांगनी है जो कि तुम चाहते हो, जो कि है रिलेशनशिप या फिर जो भी तुम चाहते हो ना। जब तुम वो मांगोगे तो तुम्हें सीधा आंसर मिलने वाला इन या आउट। अगर तुम उसके लिए इतने वैल्यूबल हो गए, वो चीज़ जो भी तुम उसे दे रहे हो XYZ जो भी, तो अगर वो तुम्हें इतने वैल्यूबल हो गए कि तुम्हें वो प्रायोरिटी बना सकती है, तो वहाँ पे यस हो जाएगा। अगर नहीं होगे तो वहाँ पे नो हो जाएगा। जैसे ही नो होता है तुम्हें वहाँ से वॉकआउट कर देना है। तुम्हें सिंपल अपनी जो 10% 5% सेल्फ रिस्पेक्ट बची है उसे रख के बोलना है कि भाई ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर अब हमारा वो नहीं हो पाएगा, थैंक यू, ऐसे करके आउट हो जाना है तुम्हें। ये सबसे मैस्कुलिन सबसे बेस्ट वे होगा। देखो हमें एज अ मैन कहा जाता है कि भाई अपने इमोशंस पे वो मत करो, इमोशनल नहीं होना चाहिए तुम्हें, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हर किसी को इमोशन फील होता है, लेकिन एक मैस्कुलिनिटी की ट्रेट ये है कि उस इमोशन पे वर्क ना करना, उस इमोशन पे अपने एक्शन को डिक्टेट ना करने देना, उस इमोशन पे अपने आने वाली लाइफ को चेंज या फिर उस पर बदलाव ना लाने देना। अगर तुम्हें सैड इमोशन हो रहा है, हैप्पी सैड जैसे भी इमोशन है, तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे आगे वाले सेल्फ के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होगा। आगे वाला सेल्फ तुम्हें उसके लिए थैंक यू कहेगा। तो इवन दो जो हार्ट करेगा तुम्हें नो सुनना चाहिए, इवन दो तुम्हें नो सुनने के बाद बुरा फील होगा, इवन दो नो सुनने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार अब तो मेरा वो ख़त्म हो गया दुनिया, वहाँ से वॉकआउट कर जाओ एज अ मैन, एज अ 100 जितनी भी रिस्पेक्ट तुम्हारी है बची है वो लेके वहाँ से वॉकआउट कर जाओ। बी अ मैन, कम से कम अपनी नज़रों में बी अ रिस्पेक्टफुल। अगर तुम्हें एक ऑप्शन हो जस्ट इन केस वाले, ठीक है, ये सीन ना बहुत रेयर होता है, लेकिन ऑफ कोर्स ये भी होता है। मतलब बहुत रेयर से ऐसा मतलब नहीं है कि मतलब 1000 में से कैसे 100 में से 20 है ना, 20% चांस है। लेकिन अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो उसका सीधा सीधा मतलब है यू आर नॉट गुड इनफ, है ना। तुम्हारे कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है, तुम्हारी हैबिट, तुम्हारे लुक्स खासकर जो होती है, या फिर तुम्हारा सोशल स्टेटस, तुम्हारा बोलने का तरीका, जो भी उसने XYZ चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन उसके अलावा से तुम्हें बाकी चीज़ें पसंद है। तो इस वजह से उसने तुम्हें जस्ट इन केस रख रखा है कि मतलब इफ़ समथिंग गोज बैड, तुम मतलब डिफेंस मैकेनिज्म हो, अगर कुछ सब कुछ बेकार हो जाता है, सारे ऑप्शन छिन जाते हैं, तो तुम हो ऐसे रख रखा है। सीधे सीधे तुम्हें क्या करना है, दो चीज़ें मैं दो सबसे कारगर स्टेप कहूँगा। सबसे पहला स्टेप, तुम्हें डिसअपीयर हो जाना, क्योंकि डिसअपीयरिंग इज द बेस्ट थिंग जो तुम कर सकते हो उस टाइम पे। क्योंकि देखो अगर तुम उसके साथ रहोगे, सब रहोगे, फिर इम्प्रूव करना शुरू होगे, तो तुम न्यू बंदे, न्यू सेल्फ नहीं बन पाओगे। तुम्हें वहाँ पर डिसअपीयर होना है 6 मंथ के लिए, और तुम्हें एकदम से ग्राइंड मोड, मंक मोड, घोस्ट मोड, जो भी तुम कहते हो, वहाँ पर जाना है 6 मंथ के लिए। अपने मेंटल स्टेट को सबसे ज़्यादा अपग्रेड करना, अपनी पर्सनालिटी को लिटरली चेंज कर देना, अपने फिजिक को जितना चेंज कर पाओ 6 महीने, ऑफ कोर्स शॉर्ट टाइम में जितना चेंज कर पाओ कर पाना। लेकिन जो मेंटल चीज़ होती है, अपनी मेंटल हेल्थ, अपने मेंटल फोर्टिट्यूड, अपना मेंटल एबिलिटीज़, फिजिकल कैपेबिलिटीज़ में भी कोई नई स्किल सीख लेना, ये सारी चीज़ें 6 महीने में घोष मोड पर लग जाओ, सारा टाइम दो, जितना टाइम बचे 6 मंथ के लिए डू इट। उसके बाद दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है इस मंथ में, वो है अपनी GSS, हाँ, जो अपनी GSS को बढ़ाना। अगर मैं GSS को डिफाइन करूँ तो मेरे हिसाब से हो गया गर्ल्स सोशल स्किल। अब देखो ये मेरा खुद का टर्म है, आप देखते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा तुम 6 मंथ पे जल्दी से हरीडली रिलेशनशिप में आओ, लेकिन ड्यूरिंग 6 मंथ प्रैक्टिस करना शुरू करो। प्रैक्टिस फ्लर्टिंग, प्रैक्टिस फोटोग्राफी, खासकर अपने कैसे ऐसे फोटो लें कि तुम दिखा पाओगे तो यू आर अबेंडेंट इन वुमेन, ठीक है। काफ़ी सारे रेड पिल मेंटालिटी को धीरे धीरे अडॉप्ट करना, शिट यार ये गंदा हो रहा है, रेड मेंटालिटी को धीरे धीरे अडॉप्ट करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखना जो अभी तक तुम रेड पिल में नहीं सीख पाए हो, है ना। रेड पिल को थोड़ा और अच्छे से अडॉप्ट करने देना, प्लस फ्लर्टिंग को और अच्छे से सीखना, अप्रोचिंग और अच्छे से सीखना, नॉर्मली भी कन्वर्सेशन और अच्छे से सीखना, इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग सीखना,
ऐसी चीज़ें सीखना कि हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर, है ना, क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग इवन तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ स्पेशल लोगों की स्किल है, कुछ जिन्हें उसमें लाइन में ही जाना है, लेकिन इन्फ्लुएंस करना किसी को भी अपने सिर्फ वर्ड से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्किल होती है। ये सारी स्किल पर काम करना खासकर GSS यानी गर्ल्स से रिलेटेड, विमेन से रिलेटेड, है विमेन पे खासकर, ठीक है। एवरेज सिनेरियो में, क्लाइंट में, मीटिंग्स में, बिजनेस में सब ठीक है, तुम कर सकते हो, लेकिन अभी 6 मंथ में गर्ल्स वाले पे काम करना, तुम्हें कैसे भी कैसे उसे कन्वे करना है कि तुम अभी अबेंडेंस हो उसके बिना भी, यू हैव ऑप्शंस, यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। जब तुम ये कर लेते हो 6 मंथ बाद जब तुम आओगे, देखो पहले तो मुझे लग रहा है 6 मंथ से पहले उसके मैसेज आने लगेंगे, क्या हो गया है, क्या चल रहा है, कि कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे इतने ऑफलाइन हो या जो भी हो, मतलब जिसमें भी तुम्हारी बात होती है ऑनलाइन ऑफलाइन। जैसे अगर कॉलेज में आ रही है तो भी पूछेगी कि कम बात क्यों कर रहे हो, ऐसे दूर वाली सीट पे क्यों बैठा। जब ये वाली लाइन आ जाए, अब देखो अब यहाँ पे तुम्हें पुशी नोट नहीं होना है। अब अगर यहाँ पे तुम पुशी बन गए तो फिर तुम्हारा फिर ये जो रिलेशनशिप है, ये जो भी जोन है तुम्हारा, ये सारा ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें अपने थॉट विचारधारा डायरेक्ट रख देनी है जो तुम्हारे उसके बारे में। तुम्हें ये नहीं बोलना कि मैं तुम्हें बस करता था लेकिन तुम ऐसे क्यों कर रही थी मेरे साथ में, मुझे ऑप्शन में क्यों रख रखा था, नहीं। तुम्हें बोलना है कि यार देखो मुझे नहीं पता तुम्हारा रिलेशनशिप डायनामिक कैसे समझती हो, लेकिन आई हैव डायरेक्ट फीलिंग फॉर यू, ठीक है। ये डायरेक्ट रख दो सीधा मुंह पे, हाँ। जब तुम ये रख देते हो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली अगर उसने तुम्हें पहले अप्रोच करा है ना, और तुम सही में अपग्रेड हुए हो 6 महीने बाद, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें यस मिलने वाला है ना। लेकिन अगर इन जस्ट इन केस नो आता है, पूरी डिग्निटी के साथ यू कैन लीव, है ना। तुम्हें सबसे पहले एक और चीज़ जो तुम्हें कन्वे जरूर करनी है कि तुम नो पे लीव कर दोगे, ठीक है। तुम्हें ये नहीं दिखाना है कि फिर से वो तुम्हें नो बोले, फिर से तो फ्रेंड जोन चलेगा। तुम्हें ये बताना है कि अगर इफ़ एवरीथिंग गोज नो, तुम्हें सीधा सा कन्वे करना है कि भाई अगर हमारा नहीं हो पाता तो फिर मुझे दूसरों पे, मतलब मुझे कोई और पे ट्राई करूँगा, मैं कहीं और ढूंढूंगा, तो आई विल फाइंड अ बेटर पार्टनर फॉर माई सेल्फ। ये तुम्हें कन्वे कर देना है, तुम्हें फ्रेंड जोन वाला सीन ही उसके दिमाग से निकाल देना है। अब अगर तुम वो ठीक है अगर कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर वहाँ से अगर तुम अपग्रेड हो गए होगे, फिर वहाँ उस लेवल पे आ जाओगे कि समझ मेरी बात, तो फिर वहाँ पे तुम्हारे यस के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ से भी नो होता है तो मैंने पहले स्टेप में भी बोला था, बी अ मैन, जितनी भी दिमाग में सेल्फ रिस्पेक्ट है, खुद के लिए नजरों में जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे हाथ में लो, गोद में लो, शरीर में लो, लेके वॉकआउट कर जाओ। वॉकिंग आउट विदाउट शोइंग एनी इमोशन, द बेस्ट थिंग यू कैन डू। एटलीस्ट जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट, जितनी तुम्हारी रिस्पेक्ट उसके अंदर है उतनी ही रहेगी, और मे बी वो इंक्रीज हो जाएगी। एटलीस्ट तुम कभी रिलेशनशिप डायनामिक में नहीं आओगे, लेकिन इफ़ यू सक्सेसफुली वॉक आउट एज अ मैन, कम से कम जब भी वो तुम्हारी जिक्र करेगी तो एज अ रिस्पेक्टेड मैन करेगी ना, एज अ डम्ब वन साइडेड स्टूपिड गाय नहीं करेगी। क्योंकि मैं तुम्हें जो मसाला तुम्हें चाहिए था वो दे दिया कि फ्रेंड जोन से कैसे एस्केप करे। अब मैं बताता हूँ कि फ्रेंड जोन से कभी भी रिलेशनशिप में जाना बेकार, सबसे बेकार चीज़ क्यों है। देखो, इफ़ अ गर्ल रिस्पेक्ट यू दैट मच, वो तुम्हें कभी फ्रेंड जोन में रखेगी ही नहीं, सीधी बात है ये, तुम मानो ना मानो। इफ़ शी रिस्पेक्ट यू तो उसका सीधा मतलब है या तो फिर वो तुम उसके रिलेशनशिप पार्टनर होगे, या फिर तुम जस्ट पीपल हु नो ईच अदर बन जाओगे, ठीक है। सीधी बात होती है अगर गर्ल तुम्हें रिस्पेक्ट करती है तो। इफ़ यू आर इन फ्रेंड जोन तो शी डज नॉट रियली रिस्पेक्ट यू। ये बात तुम्हें पहले समझनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा डायनामिक ये ऐसा रहा है कि तुम बहुत नीचे, वो बहुत ऊपर, और तुम हमेशा चेजिंग, शी इज़ गोइंग एल्सवेयर, है ना। ऐसे डायनामिक में जब तुम रिलेशनशिप में, मान लो तुम आ भी जाते हो मेरी स्किल फॉलो करके, कभी भी वो एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं हो पाएगी, कभी भी एक तुम फुलफिल रिलेशनशिप नहीं हो पाएगी। ये मेरा मानना है, ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव। अब जैसे तुम्हें पता है मेरा काम है तुम्हें मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, तुम्हें लाइफ को एक पर्सपेक्टिव से दिखाना जो तुम्हें डेटिंग कोच नहीं दिखाएंगे। तो कहेंगे कि हमारी XYZ कोर्स लो और तुम आ जाओगे। नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ इससे करके भी तुम आ जाओगे, लेकिन क्या वो आना उतना नेसेसरी रहेगा? इसलिए मैं तुम्हें वो वाला सेल्फ इंप्रूवमेंट देने वाला हूँ जो तुम्हें ये डेटिंग कोच और ये XYZ रेड पिलर्स नहीं देंगे अपना कोर्स बेचने के लिए। वो वाला सेल्फ इंप्रूवमेंट जो तुम्हें अभी तक नहीं मिला। तो अगर तुम्हें ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें सीधी बात करता हूँ। अब क्योंकि वो इतना बेकार होने वाली है, क्योंकि वो कभी फुलफिल्ड नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो कभी तुम्हें वो एंजॉयमेंट दे पाएगी जो तुम मूवीज़ में देख के आए हो। तुम्हारे लाइफ की शायद रिग्रेटेड रिलेशनशिप्स में से एक होने वाली है वो, ठीक है। मैं बिना फिल्टर के बोल रहा हूँ। इसलिए इफ़ शी डज नॉट इवन रिस्पेक्ट यू, शी इज़ नॉट अट्रैक्टेड टू यू, और वो किसी तरह से तुम आ जाती है, वर्स्ट रिलेशनशिप, रिग्रेटेड रिलेशनशिप। तो इसलिए ऐसा मैंने ऑप्शन तुम्हारे लिए बेस्ट तो हमेशा यही रहेगा कि चूज़ द गर्ल हु इज़ चेजिंग यू। ये हमेशा ऐसा मैंने तुम्हारे बेस्ट ऑप्शन रहता है। इससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन मैंने आज तक नहीं देखा। और इवन दो इफ़ यू वांट टू अप्रोच अ गर्ल, है ना, उसको थोड़ा सा
पुश आउट करना है उसके लिए एक लिमिट तक सही रहता है, ठीक है। जब तुम फ्रेंड जोन हो चुके हो और मे भी तुम लंबे समय के लिए फ्रेंड जोन हो गए, महीने 2 महीने 6 महीने, जब तुम इतने लंबे समय के लिए फ्रेंड जोन हो चुके हो तो इवन शी हैज़ लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर यू। एंड डिसरिस्पेक्टेड रिलेशनशिप एक मैस्कुलिन मैन के लिए वर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप होती है। और मैं तो चलो अपने टाइप ऑफ पीपल, मैं अपने ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी मेरे से सेम आइडियोलॉजी मिलती जुलती होगी उनकी बात करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर मैन के लिए एक डिसरिस्पेक्टेड रिलेशनशिप एक वर्स्ट रिलेशनशिप रहने वाली है। तो ऐसी रिलेशनशिप में मत आओ। हैव सम रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, हैव सम रिस्पेक्ट फॉर योर एंसेस्टर हु फाइटेड लिटरली मैमथ्स टू हैव यू, एंड हैव रिस्पेक्ट फॉर योर ब्लड लाइन। डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।